नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। टीचर्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर में टीचर्स लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एटीडी को जो है वो जल्द से जल्द लागू किया जाए। और ऐसे में कुछ टीचर्स जो है वो जनरल टीचर्स फार्म के लोग यहाँ पर हमारे पास आए हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों जो है वो इन्हें बार बार इस मांग को लेकर जो है वो यहाँ पर मीडिया के सामने आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार जो है वो इस चीज को जो है वो क्यों नहीं मान रही है। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मैं नीरज शर्मा, प्रेसिडेंट जनरल लाइन टीचर फोरम। आज हमारा मीडिया के साथ रूबरू होने का एक ही मकसद है कि हम जनरल टीचर जो हैं, जनरल लाइन टीचर मास्टर्स, ये डिमांड करते हैं कि जो पिछले दिनों एटीडी का प्रोसेस किया गया उसे कंप्लीट किया जाए और उस एटीडी की इम्प्लीमेंटेशन की जाए जल्द से जल्द। आगे ही 8 महीने तक का इसमें प्रोसेस कंज्यूम हो चुका है, काफ़ी डिले हो चुका है। इसे और डिले करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टीचर मास्टर जो हैं बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं पिछले 8 महीनों से। लेकिन आज इस एटीडी के बरखिलाफ बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग और करप्ट लोग जो डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र इंडस्ट्री चलाते थे, उनके द्वारा एटीडी के बरखिलाफ कुछ मिथ क्रिएट किए जा रहे हैं जो कि डिपार्टमेंट के फेवर वाला काम नहीं है। वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को डिफेम करना चाहते हैं और समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो कभी भी इन्फ्लुएंस फ्री और करप्शन फ्री नहीं हो सकता। जबकि एटीडी एक पहली दफा एक रेवोल्यूशनरी स्टेप एजुकेशन डिपार्टमेंट में लाया गया जिसमें हर एक कॉमन टीचर की सुनवाई हुई है और हर एक कॉमन टीचर को ट्रांसफर होने का अधिकार भी मिला है एज पर उसकी चॉइस के अनुसार। लेकिन आज ये बहुत ही दुखद बात है कि हमारे ऑफिसरान के आगे कुछ ऐसे करप्ट लोग उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो जो कि डिपार्टमेंट के फेवर की बात नहीं है। इसी बीच में हमने पिछले दिनों देखा हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, उनके द्वारा एक कॉरेस्पॉन्डेंस, हमारे जो नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए हैं उनको एक कॉरेस्पॉन्डेंस दी गई इस एटीडी को लेकर। तो शायद इतने इंटेलेक्चुअल पर्सन से हमारी ये उम्मीदें नहीं थी। उन्होंने सारी टीचिंग कम्युनिटी को, खासकर टीचर मास्टर को, एक निराशा की तरफ धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि इस एटीडी को अभी रोकना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी चाहिए, जबकि ये जो बच्चों के इस समय एग्जाम हैं वो होने के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद उनको अपने आप को थोड़ा बहुत करेक्ट करने की जरूरत थी कि आज जो है JNK में और पूरे हिंदुस्तान में एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर कर दिया गया है, जिसके अनुसार हमारे JNK में मार्च और अप्रैल के महीने में एग्जाम होंगे। इसलिए उनको अभी इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम है बच्चों के और ये एटीडी अभी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि पेंडेमिक को लेते हुए बच्चों में कुछ लर्निंग गैप आए हैं, तो शायद उनको इस चीज का भी ध्यान में रखना चाहिए कि ड्यूरिंग पेंडेमिक ये टीचर लोग ही रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई को सफर नहीं होने दिया है। ये टीचर ही रहे हैं, मास्टर ही रहे हैं जिन्होंने कम्युनिटी क्लासेस ली हैं, उस दौरान भी ली हैं और बच्चों की पढ़ाई पे कभी सफर नहीं होने दिया उनकी पढ़ाई को। तो उनको इस चीज को प्रेस करने की बजाय हम टीचर की ट्रांसफर में रोड़े नहीं लाने चाहिए थे। ये बहुत ही निराशा हुई है हमें उनसे, क्योंकि वो एक बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन है और मैं चाहूँगा आने वाले दिनों में वो भी टीचर की, मास्टर की ट्रांसफर के फेवर में ही अपनी नई कम्युनिकेशन लागू करेंगे कोई ना कोई जल्द से जल्द। तो अगर टीचर्स का ही यही हाल है, अगर उन्हें ही जो है वो अपने परेशानियों से राहत नहीं मिल रही है, उनकी डिमांडों को नहीं सुना जा रहा, तो आने वाले वक्त में जो नौजवान यानी कि जो बच्चे आपसे तालीम लेते हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो किस दिशा की ओर जाएगा? देखिए, ये लोग टीचर को मेंटली हरास कर रहे हैं, मेंटल ट्रॉमा में फेंक रहे हैं ये लोग टीचर को। देखिए, पिछले साल जो एटीडी रही 2021, उसमें सिर्फ जम्मू के 3 जो डिस्ट्रिक्ट रहे उन्होंने ही टीचर की ट्रांसफर दी। तो मैं बाकी डिस्ट्रिक्ट से पूछूंगा, 7 डिस्ट्रिक्टों में जम्मू के, अगर उन्होंने 1 साल का सभी ने प्रोसेस किया तो उसकी फेलियर क्यों रही? क्या उन ऑफिसरान की कोई अकाउंटेबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी नहीं है? आज बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं कि हर एक आदमी को अकाउंटेबल होना चाहिए, हर एक एम्प्लॉय को अकाउंटेबल होना चाहिए। हम अकाउंटेबल हैं, हमसे अगर कोई कमी होती है हमें सस्पेंड कीजिए, टर्मिनेट कीजिए, कुछ भी कीजिए, डेड वुड में डालिए, कुछ भी। हम अपनी बेहतरीन जो जॉब करेंगे, हम अपना बेहतरीन जो होगा वो देंगे बच्चों की पढ़ाई के लिए। लेकिन हमें भी तो ऑफिसरान से बेहतरीन चाहिए ना। जब हमारी ट्रांसफर की बारी आएगी तो उन ऑफिसरान को
क्या हो जाता है अपनी एफिशिएंसी पर। पिछली एटीडी में ये रहा, टोटल फेलियर रही। अब जो एटीडी हुई उस एटीडी में मैं ये भी कहूँगा, उस एटीडी में शायद उस समय के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे उनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो भी एक कारण था उसकी फेलियर का। लेकिन जो आज एटीडी चल रही है 2022 की, जो फरवरी महीने में शुरू हुई, उस एटीडी में भी आज 8 महीने के बाद क्यों नए नए मिथ क्रिएट किए जा रहे हैं? उनके रहते हुए मिथ क्यों नहीं क्रिएट हुए? आज वो ट्रांसफर हो गए तो नए नए मिथ क्रिएट किए जा रहे हैं। इट मीन्स आपने फिर से टीचरों की 8 महीने की हरासमेंट की ना, तो टीचर आपके लिए एक मौकरी बन के रह गए हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जबकि अगर आप बोलते हैं एकेडमिक साइड अगर इनकी सफर होती है, तो जब BLOs की ड्यूटीज होती हैं, हमने तो कोविड तक में टीचरों ने काम किया, क्या लखनपुर है तो क्या बाकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हमने छाना वाना काम किया, टेस्टिंग में हमने काम किया। आज कभी भी BLO की होती है तो वहाँ टीचर काम करते हैं। तो टीचर की एफिशिएंसी तो बहुत बड़ी है। आपकी टीचर की एफिशिएंसी को इस एटीडी के लेकर चेक नहीं कर सकते। ये मैं कश्मीर के डायरेक्टर साहिबान को भी कहूँगा, अगर टीचर की एफिशिएंसी है तो आप उनको एक्स्ट्रा ड्यूटीज में भी डालते हो। अगर इनएफिशिएंट होते तो आप कभी उनकी एक्स्ट्रा ड्यूटीज नहीं डालते। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका एकेडमिक साइड अगर बर्बाद होता है तो आप अपने दफ्तरों में ही देखिए ना, क्या ZDO ऑफिस है, क्या CO ऑफिस है, क्या डायरेक्टर ऑफिस है, और इवन की सेक्रेटरेट, DC ऑफिस और SDM ऑफिस, वहां पर देखिए ना हजारों की मात्रा में आपको टीचर मास्टर लेक्चरर मिलेंगे जो कि नॉन टीचिंग। अब क्या उन टीचर मास्टर लेक्चरर्स की वजह से स्कूलों में पढ़ाई खराब नहीं होती? क्या उन स्कूलों में जहां से वो अपनी सैलरी ड्रा कर रहे हैं, उन स्कूलों में उन टीचर लेक्चर मास्टर की जरूरत नहीं है क्या उन बच्चों को? तो इसलिए कहीं ना कहीं एटीडी एक सक्सेसफुल रहा, और इस एटीडी में 1-to-1 ट्रांसफर हुई है। एक टीचर आया है, किसी दूसरे टीचर के अगेंस्ट आया है, और इसमें कुछ वैकेंट पोस्टों पर भी ट्रांसफर हुई। तो ये तो सवाल ही नहीं खड़ा रहता कि टीचरों की वजह से या इस ट्रांसफर की वजह से स्कूल सफर करेंगे या डिफंक्ट होंगे। ये एक मिथ सा क्रिएट किया जा रहा है सिर्फ इस एटीडी को कैंसिल करवाने के लिए। लेकिन इस एटीडी की सबसे अहम बात जो थी, जो पहले सिस्टम चलता था इन्फ्लुएंस का और करप्शन का, ये एटीडी टोटल ट्रांसपेरेंट है, इन्फ्लुएंस फ्री है और करप्शन फ्री है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते, जो कि मोदी गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा नारा है, करप्शन फ्री इंडिया, तो अगर आज एजुकेशन डिपार्टमेंट से करप्शन को रूट आउट किया गया तो ये लोग क्यों उसमें अड़ंगे अड़ा रहे हैं? क्यों नहीं इस एटीडी की इम्प्लीमेंटेशन होना दे रहे हैं? इट मीन्स ये लोग करप्शन को प्रेफर करते हैं, इन्फ्लुएंस को प्रेफर करते हैं। और बहुत सारे स्कूलों में आज आप देखिए ना, अदर देन सैंक्शन पोस्ट भी क्या है, बहुत सारे टीचर मास्टर लेक्चरर अटैच हैं। तो सैलरी उनकी तो किसी और जगह से ड्रा हो रही है, तो क्या वहां पर जरूरत नहीं है? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं, वो उन दूर दराज के इलाकों में काम करना चाहते ही नहीं है, और ये ऑफिसरान भी उनको ट्रांसफर उन स्कूलों में नहीं भेजना चाहते। गलती तो इनकी है, लेकिन हर दफा खामियाजा एक कॉमन टीचर को भुगतना पड़ा है इनकी बदौलत, तो जो कि गलत है। मैं चाहूंगा जल्द से जल्द, अगर एक नई रेवोल्यूशन आई है, एजुकेशन डिपार्टमेंट स्ट्रीमलाइन हो रहा है, तो उसे स्ट्रीमलाइन होने देना चाहिए। मैं नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप एक दफा इस एटीडी को इम्प्लीमेंटेशन करके देखिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, और ये डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं बहुत तरक्की करेगा, ऊंचाइयां लेगा ये डिपार्टमेंट इस एटीडी के माध्यम से भी। अगर टीचर मेंटली रिलीफ है तो वो अपने बेस्ट एफर्ट देता है। आज 8 महीने से टीचर जो है मेंटली ट्रॉमा में है, वो उसे ये लगता है शायद इस बार फिर से हमारे साथ धोखा हो जाएगा। हमने फॉर्म भरे, सब कुछ किया, लेकिन जो इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं तो उनकी बदौलत इस एटीडी को दबाया जा रहा है। तो ये जो डिपार्टमेंट में गलत चीजें आ रही, इसको भी खत्म करने की जरूरत है और एटीडी को इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। जनरल लाइन टीचर्स फार्म के लोग जो है वो हमारे साथ थे, और जिन्होंने साफ तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के आला हुकामों से इस एटीडी को जो है वो इम्प्लीमेंट करने की जो है वो अपील इन्होंने यहाँ पर की है। आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।